कक्षा 12 के छात्र ध्यान देंगे। उस दिन आप सुभाषित रत्नानी पाठ पढ़ रहे थे, उसमें आप 4 श्लोक का अध्ययन किए थे और आपको बताए थे कि हम पढ़ा दे रहे हैं और आप जो है पुस्तक से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो देखें, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खान निद्रा कलहम। इसको आपको बताए थे, जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनका समय काव्य शास्त्र के अध्ययन रूपी मनोरंजन में बीतता है। इसके विपरीत मूर्खों का समय निद्रा में, बुरी आदतों में अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। विद्या एक ऐसा धन है जो सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या धन की महत्ता इस सुभाषित रत्नान पाठ में के अंतर्गत एक श्लोक संख्या 5 में बताई जा रही है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत्य नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अंतिम लाइन, अंतिम पंक्ति सूक्त के रूप में भी पूछ ली जाती है। विद्याधनम, विद्या रूपी धन, सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है, प्रधान या मुख्य है। क्यों विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है? क्योंकि न चौरहार्यम, विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, समान हिस्से का बंटवारा करने वाले भाई के द्वारा न तो इसे बांटा जा सकता है, न च भारकार्य, और न यह भार स्वरूप है, बोझ स्वरूप है कि आपने 5 पाठ याद कर लिया तो आपके ऊपर बोझ लग गया, कब हम बहुत परेशान हो गए। तो यह भार स्वरूप भी नहीं है, बोझ स्वरूप भी नहीं है। और विशेषता क्या है? और जितने धन हैं, यदि आप व्यय करते हैं, एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास धन की अल्पता आ जाएगी, धन की कमी आ जाएगी। लेकिन विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है कि व्यय करने पर, खर्च करने पर वर्धत नित्यम, सदैव बढ़ता है। विद्या रूपी धन खर्च करने पर सदैव बढ़ता है, क्योंकि कहा गया है विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि यह विद्या रूपी धन खर्च करने पर नित्य बढ़ता है, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, क्योंकि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, मुख्य है। तो विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। क्योंकि न चौरहार्यम, न तो इसे चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, समान हिस्से का बंटवारा करने वाले भाइयों के द्वारा न तो इसे बांटा जा सकता है और न यह भार स्वरूप है। क्योंकि व्यय कृते वर्धते नित्यम, जितना व्यय कीजिए, जितना खर्च कीजिए, विद्या रूपी धन सदैव बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, क्योंकि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है या मुख्य है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जितेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। इसमें सच्चे मित्र का लक्षण बताया गया है। और व्यक्ति जब घर से बाहर कदम रखता है, उसे एक सच्चे मार्गदर्शक की, एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। कक्षा 10 में आपने पहला पाठ मित्रता पढ़ा है, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो प्रणीत है। कक्षा 9 में आपने शायद फेथफुल फ्रेंड पढ़ा होगा। तो ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास धन है तो तमाम तरह से आपको मित्र मिल जाएंगे, लेकिन जब धन की अल्पता होती है
आपका साथ वही देता है जो आपका सच्चा मित्र होता है। करें परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष का मतलब होता आड़ में। ऐसा मित्र जो परोक्ष में आड़ में कार्य हंतारम आपके कार्य को नष्ट करता है। ऐसा मित्र जो परोक्ष में आड़ में आपके कार्य को नष्ट करता है, लेकिन प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष आने पर, आँख के सम्मुख आने पर, सामने आने पर प्रियवादिनम, प्रिय बोलता है। वर्जित, वर्जित वर्जित माने त्याग देना चाहिए। तादृशम मित्रम, तादृशम मित्रम माने इस प्रकार के मित्र को, इस प्रकार के मित्र को वैसे त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, विष कुंभम विष से भरा हुआ घड़ा हो, अब पयोमुखम, पय माने होता है दूध या अमृत, उसके मुख पर थोड़ा सा अमृत हो। कह रहे हैं कि परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्ष में कार्य को नष्ट करने वाला, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्र को, वर्जेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए, वैसे ही छोड़ देना चाहिए, विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो और उसके मुख पर थोड़ा सा अमृत हो। आगे देखें, उदेत सविता ताम्र, ताम्र में एवास्तमेत च, उदेत सविता ताम्र, ताम्र एवास्तमेत च, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। इसमें बताया जा रहा है कि जो महान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वे सदैव एक जैसे रहते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने इसी बात को कहा है, जो लाभ हानि में, सुख दुख में, जय पराजय में हर जगह समान होता है। न उसे लाभ की चिंता है, न हानि की चिंता है, न जय की चिंता है, न पराजय की चिंता है, न सुख की चिंता है, न दुख की चिंता है, न उसे शीत परेशान करता है, न उसे उष्ण परेशान करता है, जो सभी स्थितियों में समान है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। इसको श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। इसमें कह रहे हैं कि उदित सविता, सूर्य जब उदित होता है तो ताम्र वह लाल होता है। उदित सविता ताम्र, उदित होते समय, उगते समय, निकलते समय सूर्य लाल होता है। एवास्तमेत च ताम्र, ताम्र माने लाल होता है। अस्तमेत च, अस्तमेत च अस्त होते समय भी, सूर्य उगते समय और अस्त होते समय दोनों ही स्थितियों में लाल होता है, लाल रंग का होता है। इसी तरह से संपत्तो च विपत्तो च, संपत्ति के समय और विपत्ति के समय महताम एक रूपता, महान लोग, परम पुरुषार्थी लोग एक रूपता, एक जैसे होते हैं। न वो सुख में अत्यधिक प्रसन्न और न दुख में बहुत दुखी होते हैं। उदित सविता ताम्र, ताम्र एवास्तमेत च, सूर्य उदित होते समय लाल और अस्त होते समय भी लाल ही रहता है। उसी तरह से संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, जो महान लोग हैं वे संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे रहते हैं। उनके ऊपर संपत्ति या विपत्ति का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विप्रियते तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या, दूसरी पंक्ति में आप किताब में अपने देखेंगे लिखा गया है खलस्य। खलस्य को सबसे पहले लाएंगे श्लोक में, तो खलस्य विद्या, दुष्ट की जो विद्या है, विवादाय वह विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, जो धन है वह मद के लिए होता, अहंकार के लिए होता है। शक्ति परेशान परिपीडना, और जो शक्ति होती है परेशान माने दूसरों को, पीड़ना माने पीड़ित करने के लिए होती है। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है।
एतद विपरीतम, इसके विपरीत, दुष्ट के विपरीत जो सज्जन की विद्या है, साधो सज्जन की विद्या, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। करें विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। एतद विपरीतम, इसके विपरीत, साधो माने सज्जन की जो विद्या है वह ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धन दानाय धन दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो आज भी आपने 4 श्लोक का अध्ययन कर लिया है। 4 का अध्ययन आप उस दिन किए थे। तो इस तरह से आप जो है 4 श्लोक की तैयारी करेंगे। ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। आप उतना पढ़ें जितना आप आसानी से तैयारी कर सकें।